सर ये तो दुकान है हमारी, काम करते हैं, बदबू पूरे दिन बदबू सूंघते हैं हम तो यहाँ की। अब क्या करें, मजबूरी है। बताओ, जब इन्हें पाल रखा है तो इनको अच्छी भोजन मिलना चाहिए ना। इन्हें दूध निकाल के और छोड़ देते हैं। कूड़ा साफ करवाते, फिर डलवा दे ट्रॉली भर भर के कूड़ा। बस वोट दे दो, ये सड़क हम बनवाएंगे, वोट दे दो सड़क हम बनवाएंगे। कोई आता ही नहीं है बनाने, फिर जीत के देखने भी भूल जाते हैं वहाँ। अब ये गाय प्लास्टिक वगैरह खाती है या जो भी खाती है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि इन गायों को देखा गया है यहाँ पे पड़े हुए रहते हैं, मरे हुए हालत में रहते हैं, फिर भी देखने वाला कोई नहीं होता। गरीब लोगों की कहता लोग मदद करेगा, गरीबों को तो बदबू सुना रहा है। यही चीज़ आप वीआईपी मोहल्लों में डाल के दिखा दो, बड़े लोगों के मोहल्ले में डाल के दिखा दो, तो मान जाएंगे आपको हम कि बाकी में आप गरीबों के साथ भी अमीरों के साथ भी बराबर इंसाफ करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है। आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के उत्तम नगर के शिव विहार के जे कॉलोनी में, और आपको बता दें कि यहां पर बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गंदगी फैली हुई है, और इसके साथ ही यहां पर आपको बहुत सारी गायें कूड़ा कचरा खाते हुए देखने को मिल जाएगी। और इस गंदगी की वजह से यहाँ पर लोगों को काफ़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि उन्हें क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपका नाम क्या है? अनीता। यहाँ पर आपको क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? ये इतनी गंदगी है यहाँ पर, इसको साफ करवाइए, क्योंकि इतनी बदबू आती है ना। बीमारियों का घर बना हुआ है, घर से निकलते और यहाँ कूड़ा फेंक देते, और दूसरी जगह से भी यहाँ आता है कूड़ा। कूड़े की गाड़ियाँ आती है, वो भी यहीं डाल जाती हैं। और ये गायें देखो, लोगों ने पाली हुई हैं और ऐसे छोड़ देते हैं, ये मारती हैं, पीछे भाग लेती है, नुकसान होता है यहाँ पे। बहुत एक्सीडेंट। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये 1-1.5 साल हो गया भैया, कोई रिश्तेदार आ नहीं सकता यहाँ पर, इतनी बेइज्जती होती है उस वजह से। और बारिश अब देखो कैसे दिन है ना, इतना बुरा हाल हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर ये बीमारियाँ लगेंगी नहीं लगेगी? 1.5-2 साल पहले ये सब ठीक था क्या? हाँ जी, यहाँ तब ठीक था, अब ज्यादा हो गया। ये पारिक था, अभी हमने बीच में कंप्लेंट की थी, जब थोड़े दिन बंद हो गया फिर वही हाल है। आपका नाम क्या है? मेरा आसिफ नाम है। आप बताइए कि आपको इस कूड़े की वजह से क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर ये तो दुकान है हमारी, काम करते हैं, बदबू पूरे दिन बदबू सूंघते हैं हम तो यहाँ की। अब क्या करें, मजबूरी है। बिल्कुल, मैं भी यहाँ पर अभी आया हूँ तो कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है कि यहाँ पर सांस लेना भी दूभर हो रहा है। जी आप बताइए। यही के रोड भी देखो कैसे हो रहे हैं, गाय वाय भी टट्टी पट्टी करती रहती है, और क्या है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, गायों के चक्कर में भी एक्सीडेंट होते हैं यहाँ। निकल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं निकल सकते यहाँ से। इतना खतरा लगता है कि ये पीछे भागती हैं। मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ, मैं हॉस्पिटल से आई, गाय ने फेंक दिया। बताओ, जब इन्हें पाल रखा है तो इनको अच्छी भोजन मिलना चाहिए ना। इन्हें दूध निकाल के और छोड़ देते हैं। ये आवारा गाय नहीं है, ये पाली हुई गाय है, अभी सब दूध निकलेगा और चलो जी फिर। तो आप देख सकते हैं कि ये आवारा गाय नहीं है, इसको लोगों ने पाला है, और ये किस तरह से कूड़ा कचरा खाने को मजबूर है। और आप एक बार तस्वीरों में देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर गाय मौजूद है। आइए यहाँ पर मौजूद और लोगों से और समस्या के बारे में जानते हैं। जी बताइए, आपको क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस कूड़े की वजह से? बहुत गंदगी है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इतना यहाँ पे कूड़ा बहुत रहता है, ना सफाई करते ना कुछ, ला ला के गाड़ियाँ भर के यहाँ डालते हैं। और क्या, और गाय बेचारे वो जानवर खाते हैं गंद। अच्छा, यहाँ पर दूर दूर से गाड़ियों से भर के कूड़ा फेंका जा रहा है? हाँ। आप लोगों ने कहीं पर कंप्लेन किया है क्या? कंप्लेंट कर रखी है। कंप्लेंट करते हैं बहुत बारी कर सबके साइन कर करके देखे गए हैं। कहाँ कंप्लेन किया है आपने? ये यहाँ पे फार्म आए थे कि इस पे कंप्लेंट करो, ये पारिक बन जाएगा, ये हो जाएगा, तुम्हारी सफाई हो जाएगी, तो उसने किसी ने नहीं करी। खाली बस साइन लेके चले जाते, फोन नंबर लेके चले जाते, बस कंप्लेंट करते हैं। अशोक पांडे कल परसों भी यहीं पे था, जब भी बोला उनको कुछ भी नहीं कर रहा है, सुन ही नहीं रहा वो। विधायक कुछ भी सुन नहीं रहे? नहीं सुन रहे। कुछ आश्वासन भी तो देते होंगे ना? करा देंगे। कब कराएंगे? जब बदबू से मर जाएंगे जब कराएंगे। आप लोग कंप्लेन कब से कर रहे हैं? ये तो बहुत सालों से कर रहे हैं कंप्लेंट। पारिक था पूरा, ये पारिक में बैठे रहते थे, करते थे कूड़ा डालना। जब से ही कंप्लेंट करे, इसको बंद कर दो, इसको बंद दो, तो ये कह रहे चैम्बर बनेगा, तुम्हारा कूड़ा इधर नहीं आएगा, ये चैम्बर बनेगा। ये चैम्बर मैंने और खत्ता बना दिया इसको, तो कह रहे चैम्बर बनेगा, कूड़ा तुम्हारा। पहले ये पार्क था, आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये हालत हो चुकी है। और यहाँ पर अभी कितनी ज़्यादा कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर और भी ज़्यादा बदबू हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गैराज है, जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसके साथ ही बहुत सारे लोग रहते हैं। आसपास आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, और वो लोग
ऐसी हालत में जीने को मजबूर है, नरक से भी बदतर ज़िंदगी जीने को मजबूर है, आप देख सकते हैं जी। और आप बताइए इस समस्या के बारे में। ये हमारा यहाँ का नेता बनता है, इसके वजह से काम नहीं होता भाई। यहाँ पे सारा ना रोड बन रहा ना कुछ बनता है। ये खत्ता है, हम बैठ के हमारे बच्चे बीमार हो गए यहाँ पे, बदबू सूंघ के थोड़ा बहुत फिर हम हटवा देते, कूड़ा वूड़ा साफ करवाते, फिर डलवा दे ट्रॉली भर के कूड़ा, फिर रोड के ऊपर गिरता है। और ये रहा, ये हमारे चैम्बर बनने के लिए बोल रहे थे ये, और यहाँ पे कूड़ा खत्ता और बढ़ा दिया यहाँ पे। और ये वहाँ पे खत्ता सारा, ये बोले यहाँ तक बाहर तक कोई कूड़ा ही नहीं आएगा, उसके अंदर ही रहेगा खत्ते के। अच्छा, एमसीडी में जब बीजेपी की सरकार थी तब केजरीवाल बोलते थे कि हमें एमसीडी में आने दो, जब हम एमसीडी में सरकार बनाएंगे तो दिल्ली को यूरोप जैसा बना देंगे। लेकिन 3 सालों से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वो ऐसी हालत कर चुकी है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये कबाड़ा कर दिया पूरे दिल्ली को उसने, कबाड़ा। जहाँ देखो कूड़ा ही मिलेगा। पहले तो साफ रहता था, ये एमसीडी सबसे इनको नहीं आती, स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, मास्टर उनको वो भी बोलते हैं कि बदबू आती है, बच्चे नहीं पढ़ पाते वहाँ पे अंदर में। 3 साल पहले ये बिल्कुल सही था क्या? वो बिल्कुल सही था, बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। ये यहाँ पे बैठे रहते थे, पूरी घास बासे लगे हुई थे अंदर में, गिल्ली डंडे सब अंदर खेलते थे। तो ये अब बना लिया पूरा खत्ता उन्होंने, बस ये चैम्बर के वजह से पूरा खत्ता ही बना दिया इन्होंने। रे चैम्बर बनाएंगे ना, पे कूड़ा बाहर नहीं आएगा तुम्हारा। और ये सड़क कब से टूटी फूटी हुई है? ये सड़क को 5 साल हो गए, कम से कम 5 साल हो गए इसको। आते हैं बस वोट दे दो, ये सड़क हम बनवाएंगे, वोट दे दो सड़क हम बनवाएंगे, कोई आता ही नहीं है बनाने। फिर जीत के तो देखने भी भूल जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, आगे दूसरी जगह भी ये ऐसी ही हालत है रखी है क्या? हाँ, ये देखो, ये पूरी गली देखो, ये पूरी गली ऐसी है। ये गली पूरी ऐसी है, फिर बीच में कोई ऐसी गली है कि वो भी पूरी ऐसी बड़ी है। आप देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली का क्या हाल हो चुका है, सड़कें टूटी फूटी है, यहाँ पर कैसे नाली का और बारिश का पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर गंदगी पनप रही है, इसके साथ ही कई तरह की बीमारियाँ पनप रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि क्या हालत हो रखी है। आप बताइए, अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? सर ये सही हो जाए, और क्या है, ना रोड बन जाए, कूड़ा हट जाए पूरा, और ये पार्क बन जाए, इसका बाउंड्री हो के पार्क बाउंड्री वगैरह हो जाए, तो ये कुर्सियाँ उर्सियाँ लगाए तो हम बैठ के, घास फूस तो हमने पहले उगा रखी थी पार्क में, बैठते थे, खेलते थे इसके अंदर। अब वो सारा खेलना है, बदबू के मारे तो खड़े भी नहीं हो जाते। तो इससे बुरा हाल आप देख सकते हैं कि सड़क पर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा फेंका हुआ है। अगर यहाँ पर सुबह आते ट्रॉली वाले वो डाल के जाते हैं कूड़ा सुबह। अगर यहाँ पे पार्क भी बनाया जाता है तो सबसे पहले वो कूड़ा कचरा हटाना होगा, तभी सही हो सकता है ये हालत। नहीं तो यहाँ पे इसके चक्कर में तो एक्सीडेंट वगैरह भी हुए हैं, जाम लगता है रोज सुबह। एक्सीडेंट भी हुआ है यहाँ पर। रोज जाम भी लगता है। ये गायें खड़ी रहती है, फिर जाम में कूड़ा होता है, फिर निकलती नहीं है गाड़ियाँ, फिर जाम हो जाता है, किसी को जल्दी होता है, वो एक्सीडेंट करके निकल गया फिर वो। अच्छा, सुबह और शाम में जब सबसे ज्यादा जाम लगता होगा? यहाँ पे जाम लगता है सुबह शाम। आप लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, सरकार सुने। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप एक बार तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों ने गाय को खुले में छोड़ रखा है और गाय कूड़ा कचरा खाने को मजबूर है। और जो लोग दावा करते हैं कि हम गौ रक्षक हैं, वो कहाँ है? इतनी सारी गाय आप देख सकते हैं किस तरह से कूड़ा कचरा खाने को मजबूर है। इसके साथ ही हम आपको आगे चल करके दिखाते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी समस्या है। आप यहाँ पर से गुजर रहे हैं तो आपको क्या कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बदबू है, और फिर ये जानवर भी, गाय वगैरह सींग मारने को भी दौड़ती है। स्मेल की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम होती है, सांस नहीं ले पाते हैं। सर यहाँ पे मक्खी वगैरह इतना ज़्यादा है, कितने फूड की प्रॉब्लम आती है, और इतनी सारी प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, बताने लायक नहीं है। अभी सड़क बनी है कुछ दिनों पहले, और इतनी बुरी तरीके से ये गंद हो रखा है। वहाँ पे पानी देख लो, इतना सारा पानी भरा हुआ है। यहाँ रोज़ रहता है, ये हर 1-2 दिन में शायद साफ़ हो जाता है, बट स्टिल यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहती है, और हर कोई आकर के यहीं कचरा फेंकते हैं। आप कहाँ पे रहते हो? हम यहीं पास में ही रहते हैं। यहाँ तक कि इवन हमें थोड़ा बहुत ना, अगर फ्रेंड वगैरह भी आ रहा है तो हेजिटेशन होती है कि लेके कहाँ से जाए। इतनी गंद एरिया हो रखा है, इतनी बुरी तरीके से फैला हुआ है ये, और यहाँ पे कितनी भी सफाई कर ले इसका कुछ हल होने वाला नहीं है। और ये अभी का नहीं है, 7-8 साल से देख रही हूँ मैं ये। आप लोग 7-8 साल से इतनी बड़ी समस्या को देख रहे हैं? क्या ही कर सकते हैं, कितना भी बोल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, जो ये बताया जा रहा है कि ये गाय जो है ये आवारा नहीं है, लोगों द्वारा पाला गया है और ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका कुछ क्या ही बोलो, मतलब यहाँ
गायों को छोड़ दिया गया है, ठीक है। अब ये गाय प्लास्टिक वगैरह खाती है या जो भी खाती है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि इन गायों को देखा गया है यहाँ पे पड़े हुए रहते हैं, मरे हुए हालत में रहते हैं, फिर भी देखने वाला कोई नहीं होता। पैर टूटे हुए रहते हैं, इतनी बुरी तरीके से ये हर्ट हो रखे होते हैं, पर देखने वाला कोई है नहीं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? अशोक शर्मा है जी, आप बताइए इस समस्या के बारे में। देखिए यहाँ माल जाल भी है, हम लोग रिक्शा चलाते हैं, रात है अंधेरा, आप देखते कितने माल जाल है यहाँ पे, देख तो रहे ना आप। रात में यहाँ रोड पे बैठा रहता, हम कितने को बचाया। कभी हम भी एक्सीडेंट में 5 सवारी के साथ हमारा रिक्शा पलट जाता है। पहले आप हमारी बात सुनिए, 5 सवारी के साथ हमारा रिक्शा पलट जाता है, हम झूठ तो नहीं बोले, आप तो संख्या देख रहे हो गायों की। रात में भी ये गाय यहाँ रोड पे बैठे होते हैं, और उधर से भी गाड़ी वाला, इधर से भी गाड़ी वाला, कोई कार वाला आता है, बस वाला आता है तो हमारे को धमकाता। आप बताओ हम गाड़ी लेके किधर को जाए? जी, आप बताइए कि इस समस्या का जिम्मेदार कौन है? भाई मैं ये नहीं बता सकता, जमझ जाएगा जिम्मा जिनका मोहल्ला वो लोग खुद नहीं बोल रहे हैं। हम लोग तो मेन रोड के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन दिक्कत है ये हो रहा है, जिनका गांव देखो कितना बदबू आ रही है यहाँ पे। ये गरीब लोगों की कहता लोग मदद करेगा, गरीबों को तो बदबू सुना रहा है, गरीबों को तो बदबू सुना रहा है। ये गरीबी लोग तो है, सारे झुग्गी वाले तो है। किसकी नाकामी आपको क्या लगता है? ये हम नहीं कहेंगे किसकी नाकामी है, जो दिल्ली सरकार है, जो दिल्ली की सेवा करता है उसकी नाकामी है, और किसकी सरकार की नाकामी है? पहले आप ये बताओ। हम गलत बोले बताओ? हम लोग गरीब आदमी है, माल जाल है, इनको हम माँ समझते हैं, हम हिंदू समाज से हैं। इनके ऊपर पैर के ऊपर हमारा पहिया चढ़ जाता, हमें दुख नहीं होगा? बताया जा रहा है कि ये पालतू गाय है और इसको खुले में ऐसे कूड़ा कचरा खाने के लिए छोड़ रखा है। वो तो आप खुद देख रहे हैं, अगर हम झूठ बोले तो अलग की बात, आपके सामने है सब कुछ, आप खुद देखो कि यहाँ पे देखो गाड़ी जा रही है, अभी भी जाम लग रहा है ना। ये मेन रोड किस काम का, जो इतना बड़ा रोड है? पहले आप इस बात को देखिए। आपका कहना है कि आधा रोड तो इसलिए इसने कूड़ा कचरा ने छेक लिया है, को बदबू दिया। देखो सारा गरीब लोग है, दिन में कमाते तो रात में खाते हैं, अब उनके बच्चों को बीमारी लगे या हमको लगे तो हमारे बच्चे कहाँ से खाएंगे? जरा इस बात को आप देखिए, ये चीज़ अलग होना चाहिए, शहर से बाहर होना चाहिए। यही चीज़ आप वीआईपी मोहल्लों में डाल के दिखा दो, बड़े लोगों के मोहल्ले में डाल के दिखा दो, तो मान जाएंगे आपको हम कि बाकी में आप गरीबों के साथ भी अमीरों के साथ भी बराबर इंसाफ करते हैं। नहीं करते हैं, उनके मोहल्ले में कहाँ है? ये गरीबों के मोहल्ले में, ये गरीबों के। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कहती है कि गरीबों की सरकार है। तो आम आदमी पार्टी वो सरकार को बुला के यहाँ दिखाओ ना, उनके नाक से मांस हटा दो, यहाँ पे बैठाओ कुर्सी लगा के। हाँ, उनको को देखो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और क्या यहाँ इतनी गंदगी है भैया, निकलना मुश्किल है। नहीं बताओ उनको। कोई बाहर से लोग आते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं कि ये कैसा गंदा इलाका है, कैसा एरिया है, यहाँ पर कोई आने के लिए राजी नहीं होता है। कोई बाहर से लोग आए ना और यहाँ पर कोई जैसे फंक्शन करे, वो भी कहते हैं ऐसी गंदगी जगह में फंक्शन नहीं करना है, यहाँ रहना ही नहीं है, यहाँ से सब भाग रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ बहुत गंद हो रहा है। और यहाँ कोई देखो सुविधा, गाड़ी बस भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है, ऐसे बड़ी मुश्किल। आप यहाँ से कितना दूरी पर रहते हैं? हम यहाँ से अंदर रहते हैं थोड़ा सा, डी ब्लॉक में। हाँ, डी ब्लॉक में। तो हम लोगों भी देखो यहाँ पर इतना गंदगी रहता है कि बड़ी मुश्किल होती है। बच्चे यहाँ स्कूलों में आते हैं, उनको भी बड़ी मुश्किल होती है गंदगी से। लोग बता रहे हैं कि इसकी वजह से नाली है, न पानी है, न लाइट भी, कभी कभी लाइट एक एक रात लाइट भी नहीं रहती है। ऐसे परेशान होते हैं हम लोग, हमारे बच्चे और हम सारे जितने भी हैं। कूड़ादान पड़ा है, कितने लोग गंदे बीमार हो रहे हैं, इनका कोई सुधार करवाओ। यहाँ कितने लोग बीमार हो के जा रहे हैं, गंदगी तो देखो आप, पहले इसका भी तो ध्यान रखो। आप लोगन को वोट देते हैं तो तुम क्या कुछ करवा नहीं सकते? यहाँ करवाने चाहिए ना आपको, तो ये करवाइए आप। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली के उत्तम नगर के शिव विहार की क्या हालत हो रखी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा कूड़ा कचरा फेंका हुआ है। एक बार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा कूड़ा कचरा फेंका हुआ है, जिसकी वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। आप तस्वीरें देखिए एक बार, और इसके साथ ही यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गाय मौजूद है, और बताया जा रहा है कि ये गाय आवारा नहीं है, बल्कि इसे लोगों द्वारा पाला गया है और इसे लोगों द्वारा छोड़ दिया जाता है ऐसे ही कूड़ा कचरा खाने के लिए। आप एक बार देखिए किस तरह से यहाँ पर हालत हो रखी है, इसकी वजह से सांस लेना भी मुश्किल होता है। एक बार आप देखिए यहाँ पर एक रोड, आपको रोड भी दिखाते हैं कि आधा रोड तो इस कूड़े कचरे ने
छेक लिया है। एक बार देखिए किस तरह से यहाँ पर 3 गाड़ियाँ आसानी से आ जा सकती है, लेकिन कितनी बार तो एक गाड़ी को निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और आपको बता दें कि सुबह और शाम में लोग दफ्तर से आते जाते हैं, जिसकी वजह से जाम लगता है। आप एक बार तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर जाम लग रही है। अगर यहाँ पर कूड़ा कचरा फेंका नहीं होता तो गाड़ियाँ आसानी से निकलती। एक बार आप तस्वीरों पर नज़र दौड़ाइए और देखिए किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों को निकलने मुश्किल हो रहा है। 2 गाड़ियां एक साथ नहीं चल सकती है, बहुत बचा करके चलना पड़ रहा है। लोग कई बार यहाँ के पार्षद और एमएलए से कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन वो सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ करवा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की एमसीडी में केजरीवाल की सरकार है, लेकिन दिल्ली की हालत पिछले 3 सालों में और भी बदतर हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जगह जगह इसी तरह से कूड़ा कचरा फेंका हुआ है। लोगों द्वारा कई बार कंप्लेन किया जाता है, लेकिन एमसीडी सुनने का नाम नहीं ले रही। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक गाय कूड़ा कचरा खाने के बाद हाँफ रही है, किस तरह से उसके गले में अटक गया है ऐसा लग रहा है, और उसके मुंह से तेज़ाब निकल रहा है, और किस तरह से वो हिचकियाँ मार रही है क्योंकि वो कूड़ा कचरा खा रही है। और इस तरह से बहुत सारी गाय बीमार होती है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से गाय सड़क पर भी आ जाती है, जिसकी वजह से दुर्घटना का शिकार भी होती है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से गाय आपस में लड़ाई कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।